भ्रष्टाचार अपराध पर तो कोई कंट्रोल नहीं है। विकास योजनाओं में लूट है। ये लापरवाही कहूँगा, सरकार की लापरवाही। सरकार के पदाधिकारियों ने मतलब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो अपनी जिम्मेवारी से हाथ मोड़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल तो संघर्षों पर विश्वास करती है और हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। तो निश्चित तौर पे पार्टी जो जनता के साथ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और जो इन्होंने घोषणा किया था कि मैं लागू करूंगा, तो ये हमारी जवाबदेही है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने आवास पर विधायक और विधान पार्षद के लोगों को बुला करके एक बड़ी मीटिंग रखी है और तमाम नेता देखिए पहुंच रहे हैं। कार्तिक मास्टर भी पहुंचे हैं, बीजेआरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल भी पहुंच गए हैं और तमाम लोगों से बातचीत की गई। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों बड़ी बैठक बुलाई गई है, सुनिए इस वीडियो। लेकिन विषय की जानकारी हमें नहीं है। एकाएक मुझे बुला लिया गया तो मैं चला आया, लेकिन जानकारी नहीं है कि किस विषय को लेकर के बैठक है। बैठक से निकलने के बाद तो हम बता देंगे। अच्छा, किनको बुलाया गया है इस मीटिंग? ये भी मुझे जानकारी नहीं। मुझे बुलाया गया है ये मैं जानता हूँ। क्या कहा गया बैठक में आने के लिए? कुछ कहा गया ना? बैठक में आने के लिए बोला गया, मुझे बुला लिया गया तो बैठक में मैं आया हूँ। विषय की जानकारी नहीं है कि किस विषय पर बैठक होने वाली है। बैठक से निकलने के बाद हम बता दें। तो यात्रा पर निकलते ही रहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार अपराध पर तो कोई कंट्रोल नहीं है। विकास योजनाओं में लूट है। जब सर आप शिक्षा मंत्री थे उस समय पहली बार बहुत ज़्यादा बहाली आई थी। TRE4 आते आते बहाली कम हुई, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? अब समझिए, तो सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी की शाख देखिए। तो चुनाव तो प्रबंधन से या मशीनरी से जीते गए हैं, वो अलग बात है। लोग नहीं जीते हैं, तंत्र जीता है, ये सब जानता है। वो बात अलग है, लोग ढोल पीट सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की शाख दो जगह देखी गई है। एक जगह तब देखी गई जब मात्र टाइमिंग के मामले में मुख्यमंत्री जी का बयान विधानसभा में भी आया और विधान परिषद में भी आया। मुख्यमंत्री का बयान कमिटमेंट आदेश होता है, उसको एक अधिकारी सन की अधिकारी ने नहीं माना, तो मुख्यमंत्री जी के शाख को तो वहीं बट्टा लग गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई TR4 करेंगे चुनाव से पहले, लेकिन नहीं हुआ। तब यात्रा करते रहे, भ्रष्टाचार अपराध पर नियंत्रण हो, विकास योजनाओं का लूट बंद हो। सर, आज बैठक बुलाई गई तो बात अभी नेता बाहर आए हैं तो स्वाभाविक रूप से पार्टी से संबंधित बैठक होगी, उस पर चर्चा होगी। जिस तरीके से जहानाबाद की लड़की का जो है डेड बॉडी मिला था चित्रगुप्त नगर में, अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि रेप नहीं हुआ है, लेकिन फॉरेंसिक में रेप निकला। सर, क्या कहिएगा इस पर? सर, ये लापरवाही कहूँगा, सरकार की लापरवाही। सरकार के पदाधिकारियों ने मतलब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो अपनी जिम्मेवारी से हाथ मोड़ने की कोशिश करते हैं, यही दिखलाता है। तो CM समृद्धि यात्रा पे निकले हुए, कल से शुरुआत हुई है, आज भी गए मोतिहारी, क्या कहिएगा? 10,000 और 5,000 जो दिया गया है उससे कोई समृद्धि तो होनी नहीं है। मतलब वो तो 10 दिन और 5 दिन का खर्च है लोगों का, तो बस इस तरह की चीज़ें बहुत हल्की समझी जाएंगी। बिहार में बहुत सारी चीज़ें हैं अभी करने के लिए। बिहार कई मानकों पर पिछड़ेपन का शिकार है। इन्हीं लोगों के द्वारा जारी किया गया डाटा बताता है कि कई मानक ऐसे हैं जिस पर मतलब बिहार बहुत पिछले पैमाने पर है, तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि वो प्राथमिकता का सब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन अब जो हो रहा है, जनता ने मतलब जिस तरह का भी मैंडेट आया है, हम लोगों ने उस पर बातें चल रही हैं, क्या हो सकता है, क्या हुआ है, अभी उस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मैं कह सकता हूं कि बिहार की जनता ने यदि मैंडेट दिया भी है तो जिस काम के लिए दिया है वो काम नहीं हो रहा है। विराट रामायण मंदिर में फिर आज भैया, ये धार्मिक आस्था आम लोगों का मामला है, इसमें सरकार को क्या लेना देना है। लेकिन अब वो भी रंग रहे हैं उसी रंग में, तो उसे क्या कहा जा सकता है। अभी पार्टी के वरीय साथियों की बैठक बुलाई गई, तो निश्चित तौर पर पार्टी राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है और बिहार में जो हालात हैं
बिहार की जो कानून व्यवस्था है, बिहार में जो भ्रष्टाचार है। नहीं, और आज सरकार- मीटिंग किस बात को लेकर है? संगठन की विस्तार को लेकर जो, या चुनाव जो हारे हैं उसको लेकर है, क्या है ये? अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल तो संघर्षों पर विश्वास करती है और हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। तो निश्चित तौर पे पार्टी जो जनता के साथ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और जो इन्होंने घोषणा किया था कि मैं लागू करूंगा, तो ये हमारी जवाबदेही है, नैतिक जवाबदेही है कि उन बातों को हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष हम लोग के नेता है, और निश्चित रूप से जो पार्टी में निर्देश होगा, निर्णय होगा, हम लोग निश्चित करने। सरकार है कि तेजस्वी ने कहा कि 100 दिनों तक चुप रहेंगे, और अब मीटिंग कर रहे हैं भाई, तो पार्टी के अंदर तो बोल रहे होंगे, नेताओं को तो बता रहे होंगे कि क्या करना है। तो पार्टी तो एक संगठन है, और संगठन के अंदर जो हमारी संगठन का क्षमता है और जो हमारी लड़ाई है, जिन बातों के लेकर लड़ाई है, जिन विचारों की लड़ाई है, तो उसकी हम निश्चित रूप से लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ाई लड़ेंगे। गरीबों की आवाज बन के हम अपनी बात को रखेंगे। जब पूछ रहे हैं लोग कि तेजस्वी यादव 100 दिनों तक कहें, कब से 100 दिनों तक चुप रहेंगे? चुनाव होने के बाद, या जिस दिन बोले उस दिन से, नहीं, या फिर बिहार से गायब है उस दिन? चुनाव रिजल्ट के बाद जो 14 नवंबर के रिजल्ट है, उसके बाद का जो है, माननीय नेता ने कहा है कि निश्चित तौर पे सरकार की जो खामियां, सरकार ने कहा कि मैं ये लागू करने का काम करूंगा। जो 1,56,00,000 महिलाओं को उन्होंने 10,000 रुपया सशक्तिकरण के नाम पर दिया, शेष 4.5 करोड़ महिलाओं को कब देंगे? आगे के लिए चुनाव को लेकर नए साल में किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और ऐसे तो नेताजी बताएंगे कि तेजस्वी यादव जी। जैसे चुनाव आप लोग लड़े और जो जिस तरीके के नतीजे सामने आए, क्या उस पर भी चर्चा होगी? तो चर्चा हो चुकी। पार्टी अध्यक्ष ने मीटिंग बुलाई थी, सभी उम्मीदवारों को बुलाया था, अध्यक्षों को बुलाया था, चर्चा हो गई, उसके बारे में भी चर्चा हो सकती है। सर, बैठक बुलाई गई 11:30 बजे, सर क्या मांगना है? अभी बैठक बुलाई गई है, तो बैठक में तो पार्टी के जो संगठन के बिंदु हैं और मामला है, चुनाव सब, इस सब पर तो चर्चा होगी, विचार होगा। किन किन लोगों को सर बुलाया गया? और उसमें करीब 100 के लगभग लोग हैं। उन लोगों को, प्रमुख साथी जो हैं, उन लोगों को बुलाया गया है। विधानसभा चुनाव में जो करार है, उसको लेकर के भी चर्चा होने की संभावना है सर? जाहिर है कि जब बैठेंगे तो उस पर भी बात होगी। और क्या क्या सर संगठन को लेकर? संगठन पर होगा, अच्छा। विस्तार कैसे होगा, अच्छा। फिर कार्यक्रम बनेगा, लोगों के बीच में जाने के लिए कैसे हो, और कुछ पुण्यतिथि वगैरह है, जन्म दिवस है, उस सब पर भी चर्चा होगी। ठीक सर, ठीक। तो आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के साथ जो है आलोक मेहता हैं, तमाम नेता हैं, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। बैठक क्यों बुलाई गई है, तेजस्वी यादव ने आखिर क्यों इतनी बड़ी बैठक बुलाई है, क्या कुछ जो है तैयारी करने जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, और एक बड़ी तैयारी है। तेजस्वी यादव जो है वो सरकार को घेरने के लिए एक बड़ी तैयारी करके रखे। बने रहे बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।